आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्चितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन त्रिकूट नाम का पर्वत है। एक गजराज अपने अनेक हाथिनियों के साथ अपने बच्चों के साथ उस त्रिकूट नामक पर्वत पर रहा करता था। वह बहुत बलशाली था। उसकी गंध पाकर के सिंह व्याघ्रादि भी जीव भाग जाया करते थे। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा, उसकी गंध पाकर के ही बड़े बड़े हिंसक जीव पलायन कर जाते थे। एक दिन वह अपने संतानों को पत्नियों को लेकर जंगल में विचरण करता हुआ बहुत दूर चला गया। भूख प्यास से व्याकुल हुआ। अनंतर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में जल पीने के लिए प्रवेश किया, जिसके पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया। और जैसे ही ग्राह ने इसके पैर को पकड़ा, महाराज यह तो विचार करने लगा कि मैं पृथ्वी पर विचरण करने वाला महान बलशाली गज हूं, मैं तो अपने आप को छुड़ा लूं। कठिन प्रयत्न करने के बावजूद भी जब यह अपने आप को मुक्त नहीं करा पाया, परिवार वालों की तरफ देखा, बचाओ। परिवार वालों ने सूंड में सूंड फंसाकर इसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह भी सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। अनेक बलशाली गजों के द्वारा भी जब यह निकल नहीं पाया, बहुत समय व्यतीत हुआ, तब फिर यह विचार करने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। परिवार वालों ने भी देखा, 2-4 दिन खड़े रहे महाराज। जब देखा कि यह तो निकल नहीं सकता है, परंतु हम जरूर इसके प्रतीक्षा में भूखे प्यासे यहाँ मर जाएंगे। जब जान लिया कि अब यह बचने वाला नहीं है, इसे कोई नहीं बचा सकता है, तो परिवार वाले भी इस गज का साथ छोड़कर चले गए। किसी ने कहा है, सुख में आन सब ही मिल बैठत, राहत चहूं दिस घो घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को नयावत में। परिवार के सदस्यों ने देखा और इसे छोड़ छोड़ करके जाने लगे हैं। जब परिवार के सदस्य चले गए, अब इसके महाराज बचाने का जब कोई बचने का रास्ता नहीं दिखा, तब इसे पूर्व जन्म की वह स्तुति स्मरण में आई, जो इसने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा के रूप में जिस भगवान की दिव्य स्तुति किया था, वही हृदय में आज साकार रूप धारण कर ली। और वही स्तुति गजेंद्र स्तुति के नाम से विख्यात है। भगवान की स्तुति करने लगा है। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाधि धीमहि। भगवान की इसने दिव्य स्तुति की। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जीव का सृजन पालन संहार करने वाले हैं, मैं उन परम तत्व को प्रणाम करता हूं। पर वह हैं कौन, हैं कैसे, कैसा उनका स्वरूप है। अब ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं महाराज, सोच रहे हैं कि कोई एक बार भी यह हमारा नाम ले, हम इसको बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहा है। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना। किसकी स्तुति है, किसका नाम ले रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। और जब किसी का नाम नहीं ले रहा है तो यह स्तुति होगी किसकी? बोलिए, ये परमात्मा हमारे भगवान श्री हरि के लिए, संसार के जो अधीश्वर हैं, समाज संसार को उत्पन्न पालन संहार तो के प्रमुख हेतु तो वही हैं। उन्होंने देखा ये किसी का नाम ले अथवा नहीं ले, पर मुझे इसको बचाने जाना पड़ेगा। उसी भाव से महाराज ये भगवान की स्तुति करता जा रहा है। ग्राह इसके पैर को पकड़कर गहराई की ओर ले गया। जैसे ही गहराई में जाने लगे तो डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी होता है। उसी के अनुसार इसने एक कमल की नाल को पकड़ लिया।
और भगवान का चिंतन करने लगा। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़ करके भगवान मेरी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते अपनी सूंड से ही उस कमल के पुष्प को महाराज नाल से तोड़ लिया है और भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबता जा रहा है। तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो महाराज वह मगरमच्छ भी इस हाथी के पांव को पकड़े हुए बाहर आ गया है। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया है और वह भी उद्धार को प्राप्त हुआ। गजराज का भी उद्धार हो गया है। ग्राहात विपाटित मुखा दरिना गजेंद्रम। हाँ, भगवान आए थे उद्धार करने के लिए गजराज का, लेकिन उद्धार सबसे पहले ग्राह का किया है। परीक्षित ने शंका प्रकट की और सुखदेव जी महाराज ने निवारण किया है। हे परीक्षित, भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं भक्त। भक्तों की सेवा कोई करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर ग्राह ने तो भगवान के भक्त के चरण को अपने मुख में दे रखा है। भगवान ने देखा कि जिसने मेरे भक्त के चरणों को पकड़ रखा है यह तो दासानुदास बन चुका है। भगवान ने सर्वप्रथम उस ग्राह का उद्धार किया। उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं हुहु नाम का गंधर्व हूँ। महर्षि देवल स्नान करने आए थे, मैंने उनको जल में परेशान किया, उन्होंने मुझे श्राप दिया था, उन्हीं के कारण मैं मगरमच्छ बना। पर वास्तव में वह ऋषि का श्राप नहीं था, वह तो श्री ऋषिदेव का परम अनुग्रह था जो आज आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान को बारंबार प्रणाम करता हुआ वह गंधर्व चला गया है। यह हाथी भी महाराज राजा के स्वरूप में भगवान के सामने आकर प्रणाम करने लगा, अपना परिचय दिया। भगवान मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न इंद्रद्युम्न राजा था। एक बार महर्षि अगस्त्य का असत्कार हुआ, उन्होंने मुझे हाथी बनने का श्राप दिया, लेकिन उनके अनुग्रह से आपके चरणार बिंदों का मुझे दर्शन हुआ और भगवान की दिव्य स्तुति करता हुआ वह भी चला गया है। इस प्रकार से भगवान ने इस गज का और ग्राह का उद्धार किया है।